भक्तजनों, अध्याय 1 में हमने देखा कि अर्जुन अपने ही गुरुजनों और स्वजनों को सामने देखकर करुणा और मोह में डूब गया। उसका हृदय कांप उठा, हाथ शिथिल हो गए और वह युद्ध भूमि में बैठ गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह धर्म का मार्ग नहीं पहचान पा रहा और अब वह उनका शिष्य बनकर उनसे मार्गदर्शन चाहता है। यहीं से अध्याय 2 प्रारंभ होता है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यह अध्याय गीता का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत और अमर है। न यह जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष न तो जन्म पर हर्ष करता है और न मृत्यु पर शोक। आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। यह अविनाशी और अचल है, इसलिए शोक करना अज्ञान है। जिनके लिए तुम दुखी हो रहे हो, वे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस शरीर का अंत निश्चित है और जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अतः इस सत्य को जानकर तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन भय के कारण पीछे हट गया। यह अपयश तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक दुखद होगा। वीर पुरुष के लिए अपयश सबसे बड़ा घाव है। यदि तुम युद्ध में विजय हुए तो पृथ्वी का सुख मिलेगा और यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध केवल फल के लिए न हो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जो निष्काम भाव से केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देखना ही योग है। जब तुम्हारी बुद्धि इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगी, तब तुम स्थिर और शांत रहोगे। हे अर्जुन, वेदों में अनेक विषय बताए गए हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उनके भोगवादी फल में नहीं उलझता। जब मनुष्य भोग और फल की इच्छा से ऊपर उठकर केवल आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति समुद्र के समान होती है। नदियाँ उसमें निरंतर गिरती रहती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा से कभी बाहर नहीं आता। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से विचलित नहीं होते। वे संभाव में रहते हैं और सदा शांति पाते हैं। जो व्यक्ति रागद्वेष से रहित है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसका मन आत्मा में स्थित है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब उसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह तो संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है। जीवन में भी हम जब किसी कठिनाई से घिर जाते हैं, जब मोह और दुख हमारे निर्णयों पर हावी हो जाते हैं, तब हमें इस उपदेश को याद करना चाहिए। आत्मा अमर है, परिस्थितियां अस्थायी हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसे पूरे मन से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे, यह उसके हाथ में नहीं है। यदि वह केवल अंक की चिंता करेगा तो मन विचलित होगा और पढ़ाई भी प्रभावित होगी। पर यदि वह केवल अध्ययन पर ध्यान देगा, तो निश्चय ही उसे श्रेष्ठ फल मिलेगा। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है,
पर वर्षा उसके बस में नहीं। यदि वह केवल वर्षा की चिंता में बैठा रहेगा तो खेती नष्ट होगी, लेकिन यदि वह अपनी ओर से परिश्रम करता रहेगा तो ईश्वर भी उसकी मेहनत को सफल करेगा। यही संदेश गीता का है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो यह मार्ग अपनाता है वही जीवन में सच्चा आनंद और शांति पाता है। और इस प्रकार भक्तजनों, अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, निष्काम कर्मयोग और स्थिर बुद्धि की महिमा का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जीवन में मोह, शोक और आसक्ति से ऊपर उठकर यदि हम केवल अपने कर्तव्य का पालन करें तो हम भी वही शांति और स्थिरता पा सकते हैं जो एक सच्चे योगी को प्राप्त होती है। भक्तजनों, अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 3, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और भी गहराई से बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म किस प्रकार मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। यह अध्याय हमारे दैनिक जीवन में कर्म और भक्ति को जोड़ने का मार्ग दिखाता है। तो आइए अगले अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के और गहन उपदेशों का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।